हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z इंग्लिश पर स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम लोग कुछ मज़ेदार वाक्यों को मज़ेदार तरीक़ा से सीखने जा रहे हैं। हम ऐसे वाक्यों के बारे में आज आपको सिखाने वाले हैं जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, पर डे आप बोलते हो। क्या इसका यूज़ हम इंग्लिश में कैसे करेंगे आपको पता है? नहीं पता है तो चलिए आज ये सेशन आपके लिए है और इस सेंटेंसेस को हम यूज़ करेंगे बोलने में, है ना। तो अगर अब मेरे आप यूट्यूब चैनल पे नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना। आप इस सेशन का एंजॉय करिए और ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ ऑफ लेट। क्या लिखा हुआ है? लेट। हम लेट का प्रयोग कैसे करते हैं? आपने डेली सुना होगा कि मुझे जाने दो, उसे पढ़ने दो, हम लोग को खेलने दो, मुझे अभी सोना है, मुझे अभी सोने दो, है ना। कोई आपको आता है जगाने, क्या बोलते हो कि अभी मुझे सोने दो। इस वाक्य को, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये अगर इंग्लिश में बोला जाए तो और मज़ा वाला बात है ना। इंजॉय करना है इस सेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हम यूज़ करेंगे। तो चलो, तो पहले तो ये बात समझ लो कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हम इस सेंटेंस को, ऐसे वाक्यों को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको क्या करना है कि लेट का यूज़ करना है। तो हमने लिखा लेट। क्या करना है? अब जिस स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं, इसी का यूज़ करना है पूरे सेंटेंसेस को बनाने में। तो पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव केस। क्या लिखना है? यहाँ पे जो भी चीज़ें आएंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अभी हम सिखाते हैं कैसे यूज़ करेंगे। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, के बाद अगर कोई अदर वर्ड्स आए हुए हैं तो आप उनको यहाँ पे लिख देंगे। बातें आई समझ में? ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने लिखा ये कॉमन है, आपको सब में यूज करना है। कैसे? चलो स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं सेशन को। चलो मेरे दोस्त, पहला देखो बात यहाँ कर रहा है कि मुझे जाने दो, है ना। देखो तो ने दो आया हुआ है, हमने पहले लिख रखा है ने दो रहेगा। तो मुझे जाने दो, हमने कहा कि ऐसे वाक्यों को आप लेट से बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? लेट से। तो बिना कुछ समझे आपको बोलना होगा लेट। हमने क्या कहा? लेट। के बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो ऑब्जेक्ट किसके बारे में कहा रहा है? मुझे, मेरे बारे में। तो मुझे का इंग्लिश क्या होता है? आई। आई का ऑब्जेक्टिव मैं, मुझे। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो आपने कहा कि मी, तो हमने कहा लेट मी। के बाद जाना का इंग्लिश, ये जो वर्ब लिखा हुआ है जाने दो, जाना का इंग्लिश होता है गो। क्या होता है? गो। जाना का इंग्लिश गो। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाना है तो आपको बोलना होगा लेट मी गो। मतलब समझ में आया है ना? मजेदार। आपको कहना है लेट मी गो, मुझे जाने दो। समझ में आई बात? तो आपको सबसे पहले लेट लगाना है, के बाद ऑब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, आप याद कर लेंगे। के बाद गो को हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से जानते हैं। चलो दूसरा देखो, अब आप लोग खुद से ट्राई करेंगे और बनाएंगे। अब आगे कर है उसे सोने दो। तो पहले हमें क्या लिखना है? क्या बात है, आपने कहा लेट। लेट के बाद मुझे लिखना है ऑब्जेक्टिव केस, है ना। तो आपने क्या कहा? सर ये है उसे। उसे का होता है ही और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। हमने बोला लेट हिम। और सोना का इंग्लिश क्या होता है? स्लीप। तो बोलेंगे लेट हिम स्लीप, है ना। उसे सोने दो। अब जनरली बोलते रहते हो, रोज बोलते हो मुझे सोने दो, मुझे भी सोना है, मुझे सोने दो। तो वहाँ पे बोलेंगे लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप। बात समझ में आ रहा है? उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप। रवि को सोने दो, लेट रवि स्लीप। तो ऐसे सेंटेंसेस को इस तरह से बोलते हैं। आप बिल्कुल, है ना, यूज करिए, ट्रांसलेट करिए इसको, है ना, मजा आएगा। देखो अब कह रहा है कि उसे अंदर आने दो। उसे अंदर आने दो। पहले हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे लेट से। आने दो लगा हुआ है, कहीं पे ने दो रहेगा, आपको लेट से करना है। लेट
अब बात किसे कर रहा है, उसे। उसे के लिए अभी हमने सिखाया कि क्या होता है, हिम। तो हम बोलेंगे लेट हिम, अंदर आना का इंग्लिश होता है कम इन। तो क्या बोलेंगे, लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने दो। अंदर आना का इंग्लिश कम इन होता है। चलो आगे कह रहा है कि रवि को खेलने दो। किसको खेलने दो, रवि को। तो सबसे पहले प्यारे आप क्या लिखोगे, लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट, रवि नाम है, नाम का ऑब्जेक्ट भी सेम होते हैं। तो आपको बोलना होगा लेट रवि। क्या बोलेंगे, लेट रवि। अब इंग्लिश यहाँ पे खेलना का क्या होता है, प्ले। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं जिसको आप V1 के नाम से जानते हो, लेट रवि प्ले, है ना। क्या करने दो, रवि को खेलने दो। अगर आता रवि को क्रिकेट खेलने दो तो आप क्या बनाते, जल्दी से बताइएगा, रवि को क्रिकेट खेलने दो। तो लेट रवि प्ले क्रिकेट। हमने क्या कहा कि अगर वर्ब के बाद कुछ अदर वर्ड्स आ रहे हैं तो यहाँ पे आप उसको है ना लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आगे कह रहा है कि पहले मुझे बोलने दो। तो हमने कहा कि लेट, है ना, किससे बोलने की बात हो रहा है, मुझे, लेट मी। अब बोलना का इंग्लिश क्या होता है, स्पीक। बोलना का इंग्लिश क्या होता है, स्पीक। मेरे साथ आप लोग भी रिपीट करिए, है ना। हमने कहा लेट मी स्पीक, और मैंने कहा कि जो भी अदर वर्ड्स आएंगे, यहाँ पे आया हुआ है पहले, इस पहले को लिख देना है लास्ट में, अदर वर्ड्स को लिख देना है लास्ट में। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, लेट मी स्पीक फर्स्ट। मुझे पहले बोलने दो या पहले मुझे बोलने दो, है ना। ऐसे सेंटेंसेस अगर आप यूज़ करेंगे, समझिए कितना मजा आएगा, है ना। आप यूज़ करिए, बोलिए पर डे। देखो कह रहा है मुझे वहाँ जाने दो, मुझे वहाँ जाने दो। तो आप क्या बोलोगे, पहले बोलना होगा लेट। लेट के बाद आपको कहना है मी, क्योंकि बात मुझे का हो रहा है, लेट मी। अब जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो। अगर हमने कहा कि अदर वर्ड्स आते हैं तो आपको वर्ब के बाद रख देना है। देखो तो यहाँ पे अदर वर्ड्स क्या है, वहाँ। तो वहाँ का इंग्लिश क्या होता है, क्या बात है, आपने बिल्कुल सही बोला, देयर। तो आपको बोलना होगा लेट मी गो देयर, मुझे वहाँ जाने दो। ठीक है, बहुत अच्छे। अब यहाँ कह रहा है कि मुझे यह कहानी पढ़ने दो, मुझे यह कहानी पढ़ने दो। तो आप बोलोगे कि लेट। क्या बोलोगे, लेट। लेट के बाद मुझे कहना होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है मुझे, तो बोलेंगे लेट मी, है ना। अब पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीड। चलो जी, आगे हमने कहा लेट मी रीड, क्या पढ़ने दो, यह कहानी। अदर वर्ड्स है, अदर वर्ड्स का प्लेस क्या है, वर्ब के बाद। रीड के बाद लिख देना है दिस स्टोरी। क्या लिख देंगे, दिस स्टोरी। बात आ रही है समझ में, लेट मी रीड दिस स्टोरी, मुझे यह कहानी पढ़ने दो। कह रहा है अमन को यह काम करने दो। कोई कहता है कि आप मत करो इसको, अमन को करने दो। अब बातें हमें अगर इंग्लिश में बोलनी है तो कैसे बोलोगे, आप बोलोगे कि लेट। बात किसकी की जा रही है, अमन की। तो यहाँ पे अमन लिखेंगे क्योंकि अमन एक नाउन है और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी सेम होता है। तो लेट अमन काम करना। यहाँ पे देखो तो करना का क्या होता है, डू। करना का क्या होता है, डू। क्या करने की बात हो रहा है, यह काम। यह काम मतलब है दिस वर्क। तो क्या बोला गया, क्या बोला गया, लेट अमन डू दिस वर्क। आगे कह रहा है कि बच्चों को बाहर खेलने दो। किसको, बच्चों को बाहर खेलने दो। तो खेलने दो आया है तो आप बोलेंगे कि लेट। लेट के बाद हमें कहना होगा चिल्ड्रेन, क्योंकि बच्चों के लिए हम लिखते हैं चिल्ड्रेन। लेट चिल्ड्रेन, खेलना का इंग्लिश क्या बात है, आपने कहा प्ले। तो लेट चिल्ड्रेन प्ले, कहाँ खेलने दो, बाहर। बाहर का अदर वर्ड्स आ गया, अदर वर्ड्स को कहाँ रखना है, लास्ट में। तो बनेगा आउटसाइड। लेट चिल्ड्रेन प्ले आउटसाइड। बातें आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आगे कह रहा है कि उसे अंग्रेजी सीखने दो। तो उसे सीखने दो, ने दो आया, पहले लिखोगे आप लेट। क्या लिखोगे, लेट। उसे सीखने दो ना, तो हम बोलेंगे कि लेट हिम, लेट
हिम। आगे बात है सीखने का, सीखना का इंग्लिश होता है लर्न, तो हमें कहना होगा लर्न। आगे अंग्रेजी अदर वर्ड्स आया, हमने लिख दिया इंग्लिश, बना लेट हिम लर्न इंग्लिश। क्लियर है, बातें समझ में आई। हमने यूज़ देखा लेट का कैसे करते हैं। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो ज़रूर आप कमेंट लाइक करके मुझे, है ना, मोटिवेट करिए। आप ज़रूर लाइक करेंगे सेशन को, ठीक है। अगर यूट्यूब चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसे ही जुड़े रहना है और सीखते रहना है कुछ ना कुछ इस चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।